हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी कॉलेज के काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों कल से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। यानी कि 2 नवंबर से 21 नवंबर तक यूपी कॉलेज में काउंसलिंग होने वाली है। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का वहाँ पे काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि आपको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जैसे आप कल से काउंसलिंग कराने जाएं, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आपको डाउट ना हो। देखिए दोस्तों, मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हम देखेंगे इसमें दोस्तों सेकंड जो है कि काउंसलिंग कहाँ होगी, यानी कि दोस्तों काउंसलिंग कहाँ होगी और उसका प्लेस, यानी कि किस फैकल्टी में होगी, और मैं आपको रूम नंबर भी इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको कि उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट लॉकिंग, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट लॉगिंग क्या क्या सिस्टम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है फ़ी पेमेंट, यानी कि पैसे आपको कैसे वहाँ पे करने होते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मैं वन बाई वन करके आपको सारी चीज़ें जो है बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों सबसे पहला है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, यानी कि कल के काउंसलिंग के हिसाब से अगर देखें तो कल जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, यानी कि सबसे पहले तो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की है, जो कि मेन लिस्ट की है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, हालांकि मैंने कई बार डिस्कस किया भी है, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपका प्रवेश परीक्षा का जो वो होता है एडमिट कार्ड। यानी कि जब आप यूपी कॉलेज में जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने गए थे, तो वहाँ पे आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा। तो एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तो देखिए 10th एंड 12th का मार्कशीट है, लेकिन दोस्तों जिन लोगों के पास 12th का, यानी कि जिन लोगों के पास 12वीं का रिजल्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो जीरोक्स कॉपी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि टीसी, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। लेकिन बाय द वे अगर किसी का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी नहीं है, तो वो उसके ऑप्शन में उनको करना ये होगा कि वो जहाँ से उन्होंने मान लीजिए जहाँ से भी आपने 12th पास आउट किया है, तो आपके पास टीसी क्यों नहीं है, उसका रीज़न क्या है, वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन लिखवा करके वहाँ की एक प्रिंसिपल से जो है आप साइन सिग्नेचर वगैरह करके मुहर लगवा करके आप यूपी कॉलेज लेके आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट हम बता दें आपको, तो इनकम कास्ट रेसिडेंस, यानी कि आय जाति निवास का प्रमाण पत्र। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये था लोगों का कि सर मेरा पुराना है। देखिए पुराना का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम देखिए, चाहे इनकम कास्ट वगैरह जो होता है आपका, उस पर एक वैलिड डेट लिखा होता है, यानी कि कोई 2 साल का वैलिड होता है। लेकिन अमूमन जो होता है 3 साल का, यानी कि मैक्सिमम जो 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल तक वैलिड होता है। तो अगर 3 साल लिखा है, यानी कि 2018 तक है, यानी कि 2018 का अगर आपका बना है, तो आपका काम चल सकता है। लेकिन आप प्रयास करिए कि अगर आपका नया है, नया बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है लेकिन 2018 से पहले का नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए एक लेटेस्ट जो होती है कि मतलब एक वैलिड होता है, यानी कि इतने दिन इसका जो है डेट वैलिड है। तो मैं यही आपसे कहूँगा दोस्तों कि जो है कम से कम उस पर आप देख लीजिएगा, उसकी मतलब एक डेट क्या लिखी है कि 2 साल तक वैलिड है कि 3 साल तक। क्योंकि दोस्तों इनकम कास्ट और रेसिडेंस वाले में ये काफ़ी जो है आप लोग के डाउटफुल थे, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था पर्सनली कॉल करके। तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि इनकम कास्ट या रेसिडेंस की जो बात आ रही है, आप एक बार अपने पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, आप कि जो है डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है ये चीज़। और मैं यही आपसे कहूँगा कि जो है आप और देखिए कि उसका जो वैलिड डेट, यानी कि उसका डेट क्या लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए जो है डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए एंटी रैगिंग फॉर्म। देखिए दोस्तों एंटी रैगिंग जो फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद कई लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड भी कर दिया गया था। अगर जिनके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूपी कॉलेज जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको 20 रुपये का मिलता है, 20 रुपीज़ उसका प्राइस है। वहाँ पे आपको एंटी रैगिंग का फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ चीज़ें फिलअप करनी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने एंटी रैगिंग फॉर्म के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका है। देखिए अब दोस्तों फ़ोटोज़, यानी कि जो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होते हैं, 5 से 7 फ़ोटोज़ आपको लेके जाना है। क्योंकि जैसे आप उस दिन काउंसलिंग कराएंगे, तो उस दिन आपका एक आईडी कार्ड भी बन जाता है कि दोस्तों मतलब आईडी कार्ड बन जाएगा। उसके बाद मतलब आपको सीधे क्लास करने आना होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो कि सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि काउंसलिंग कहाँ होगी। देखिए दोस्तों अभी तक जो था, यानी कि अभी तक 2019 तक जो है विज्ञान भवन, यानी कि साइंस फैकल्टी में होती है, और रूम नंबर 20-24 में होती है, और 20-22 या फिर 24, इन्हीं तीनों क्लासेस में होती है। तो इस साल तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे कोविड-19 का जो संक्रमण का जो दौर चल रहा है, तो उसको देखते हुए
उसको देखते हुए हो सकता है कि फैकल्टीज़ चेंज हो, लेकिन 99% चांसेस है कि उसी फैकल्टी में होगा, क्योंकि उसके यानी कि जो आपके साइंस फैकल्टी की जो बिल्डिंग है यहाँ की, यानी कि उसमें जो क्लासेस हैं रूम नंबर आपका 24, और मतलब ये जो क्लासेस हैं ये बड़ी हैं, मतलब कि लंबी क्लासेस हैं, तो आप एक वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी आप लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या अभी तक तो यही चलता आ रहा है, तो वहीं जो है होने का चांसेस है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको यूपी कॉलेज जैसे जाओगे आप तो मेन गेट पड़ता है, मेन गेट से आपको डिग्री कॉलेज की गेट पे जाना है, जहाँ के लिखा होता है उदय प्रताप कॉलेज। एक छोटा सा और भी गेट मिलता है जो कि वहाँ पे हालांकि आपको वहाँ पे तो डायरेक्शन कल दिया ही जाएगा, तो लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यूपी कॉलेज में जो काउंसलिंग होगी वो साइंस फैकल्टी में मैक्सिमम मतलब की होती है, साइंस फैकल्टी में, और रूम नंबर 20, 22 या फिर 24 या फिर 18, यानी कि इन्हीं 3-4 क्लासेस में ये काउंसलिंग होती है, जो कि काफ़ी लंबे लंबे क्लासरूम्स हैं। तो दोस्तों ये तो रहा क्लास की बात, ओके। जैसे दोस्तों अब हम बात करते हैं जैसे सब्जेक्ट लॉकिंग। देखिए दोस्तों सब्जेक्ट लॉकिंग, देखिए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लॉकिंग का मतलब ये टॉपिक आप लोगों के माइंड में चल रहा था इसलिए मैंने इसको लिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट लॉकिंग का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चर करने गए, मतलब तो सबसे पहले कल बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे करना आपको ये है कि मान लीजिए अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो सब्जेक्ट देखिए एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट सारे सिमिलर होते हैं, सबके लिए सेम होते हैं, इसमें कोई चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे जाओगे तो मतलब सब्जेक्ट लॉगिंग का मतलब ये दोस्तों कि आपको पैसा वैसा दे दिए अपने सब्जेक्ट करके, मतलब आपका सब जो डॉक्यूमेंट्स होता है सब सबमिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फ़ी पेमेंट की बात आती है, देखिए दोस्तों फ़ी पेमेंट को बताने से पहले जो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए मैं दोस्तों एक बार आपको मैं फिर से बता दूं कि जब आप यूपी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, मतलब कि एक जनरली क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप जाओगे तो इस समय तो जो कोविड-19 का जो है टाइम चल रहा है, तो सबसे पहले तो वही है आपका थर्मल स्कैनिंग वगैरह होता है, सैनिटाइजेशन वगैरह। उसके बाद आपको एक प्रॉपर जैसा कि वहाँ पे एक सूचना भी यानी कि एक लिस्ट भी लग जाती है कि अगर इतने से इतने के बीच में जो स्टूडेंट है वो इस क्लासरूम में चले जाएँ, तो आपको जो है क्लासरूम में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे एक साइड आपका फ़ी काउंटर यानी कि फ़ी पेमेंट का एक काउंटर लग जाता है, तो और एक साइड जो होता है कुछ प्रोफेसर मतलब कि कुछ टीचर्स वहाँ होते हैं एक साइड, और एक साइड मतलब एक लोग मतलब कुछ लोग चेक करने वाले होते हैं, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो दोस्तों मान लीजिए जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स ले गए हो तो वो एक प्रॉपर चेक करते हैं कि मतलब प्रॉपर आपका प्रॉपरली है कि नहीं, मतलब एक सब चीज़ वो लोग बारीकी से बहुत ही ध्यान तरीके से चेक करते हैं। तो वहाँ से जैसे वो लोग चेक कर लेते हैं तो फिर आपका फर्स्ट काउंटर, मान लीजिए काउंटर ही समझिए आप, क्योंकि वहाँ से एक बैठे होते हैं वहाँ पे मतलब कि सेकंड यानी कि सेकंड लोग मतलब ये कुछ सेकंड जो काउंटर होता है वहाँ पे काउंटर में थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे बैठे रहते हैं लोग, मतलब वहाँ पे एक काउंटर टाइप का लगा रहता है। तो फिर वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे फिर आपसे पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन वगैरह, जैसे क्वेश्चन किसी सबसे पूछा नहीं जाता है, किसी से पूछ दिया जाएगा कि मतलब किसी को अगर डाउट होगा तो पूछ देंगे सर कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने कब 10th पास किया, 12th पास किया, एड्रेस वगैरह। उसके बाद कुछ चीज़ें पूछते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट आप लेना चाहोगे, तो सब्जेक्ट फिर वहाँ पे सब्जेक्ट लॉकिंग होती है, यानी कि सब्जेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो। अगर सब्जेक्ट वो चीज़ अवेलेबल है, वो जो सीट अभी फुल नहीं हुई है तो आपको वो सब्जेक्ट मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों जब आपका सब्जेक्ट जो है मिल जाता है उसके बाद फ़ी पेमेंट की बात आती है। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट काउंटर पे जाओगे जहाँ पे एक कंप्यूटर वाले जो कि इस समय तो राजीव सर थे, हाँ राजीव कुमार सिंह ऐसा कुछ उनका नाम है, शायद हो सकता है इस साल चेंज हो, तो वो वहाँ बैठे रहते हैं। तो वो बैठे रहते हैं तो उनको मतलब आपको एक रो में जाना पड़ता है लाइन से, हालांकि इस बार तो कोविड-19 का काल है तो 1 बाय 1 सभी लोग जाएंगे। तो वहाँ पे फिर वो पूछते हैं आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है और उसके हिसाब से फ़ी पेमेंट होता है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए देखिए जो लोग वेटिंग लिस्ट में और मेन लिस्ट में, तो देखिए मेन लिस्ट में जो लोग हैं उनका तो पेमेंट हो जाएगा, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में है उनको मैं बता दूं कि अगर आपका पेमेंट डन हो गया, यानी कि अगर आपको पेमेंट डन करके अगर आपको एक फ़ीस रसीद मिल गई तो समझिए कि आपका एडमिशन वहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स देख करके अगर आपको घर जाने के लिए बोल दिया जाता है तो यानी कि आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो है फ़ी पेमेंट हो गया, यानी कि अगर आपने फ़ीस दे दिया, यानी कि अगर आपने फ़ीस जमा कर दिया, तो समझिए कि आपका एडमिशन वहाँ पे हो गया, चाहे आप वेटिंग लिस्ट में किसी भी प्लेस पे हो। वहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे फ़ी काउंटर पे आपको जाना पड़ता है। फिर फ़ी काउंटर वाले जो होते हैं सर वो आपसे जो भी मतलब सब्जेक्ट वाइज जो भी उसके प्राइजेस होते हैं, जो भी पैकेज है सब्जेक्ट का, वो आपसे डिमांड करते हैं और आप जो उनको देते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कई लोगों ने पूछा था सर यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का कोई है कि नहीं। देखिए
पहले तो नहीं था, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से अगर आप कैश लेके जाते हो तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, ये तो रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के आपको एक एक या फिर दो दो जो है जीरोक्स कॉपी आप पहले से ही करा लोगे। देखिए जो कि गेट पे आपका होगा, गेट पे जब आप कॉलेज की जाओगे तो वहाँ पे कई सारे जो बुक स्टॉल्स हैं वहाँ पे आपका जीरोक्स कॉपी भी हो जाता है। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप जो है जीरोक्स कॉपी सभी करा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बता दिया है आप उसको सभी को लेके जाइए। उसके बाद दोस्तों मैंने सब्जेक्ट लॉगिंग के बारे में बताया दिया और फ़ी पेमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। यानी कि दोस्तों अगर आपका फ़ी पेमेंट हो जाता है सक्सेसफुली, अगर आपको रसीद मिलती है यानी कि फ़ी रिसिप्ट मिलती है, तो समझ लीजिए कि आपका एडमिशन